हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, और हमारे जो है फल चल रहे थे और फल में आपको दिख रहा है कि अंगूर। आज हम बढ़िया बढ़िया जो है अंगूर खाएंगे भाई, है ना। ध्यान रखना है, आज क्या खाना है, अंगूर खाना है। चलिए तो फिर करते हैं खाने का इंतज़ाम इसका, है ना। पहले इसको पढ़ लेते हैं, पहले इसको उगाते हैं अच्छे से ना। तो अंगूर, ग्रेप। चलिए अब देखो, टू द पॉइंट जो है बात करूँगा मैं। सबसे जो है सबसे फर्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, इसका वानस्पतिक नाम देखो, बेसिक जानकारी से जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंगूर का जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा, ध्यान रखना है। वाइटिस विनिफेरा जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो है क्या होता है, नाम होता है वानस्पतिक। कुल की बात करें तो देखो, अंगूर का जो कुल होता है वो होता है विटेसी। कौन सा कुल होता है प्यारे विद्यार्थियों, विटेसी कुल होता है। क्रोमोजोम 2n बराबर कितने होते हैं, 38। देखो आपकी जो 12th की बुक है उसमें 40 दे के रखे हैं, लेकिन मेनली मुख्य रूप से जो है 38 होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या होता है, एशिया माइनर या आर्मेनिया, इसको कहते हैं आर्मेनियन या एशिया माइनर, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन उत्पत्ति स्थान क्या होता है, एशिया माइनर वाला क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि आर्मेनिया। क्या है, आर्मेनिया, एशिया माइनर या आर्मेनिया वाला जो क्षेत्र रहता है वो जो है ना। इसके अलावा जो आप देख पा रहे हो ये फल का प्रकार क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका सरस होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, फल का प्रकार और फल का प्रकार क्या होता है, सरस होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, बेरी कहते हो। ध्यान रखना है, फल का प्रकार और खाने योग्य भाग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फल का प्रकार जो है सरस होता है और इसका खाने योग्य जो एडिबल पार्ट होता है वो फल पत्ती या प्लेसेंटा होता है। आपसे पूछ ले भाई एडिबल पार्ट, इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, फल वित्ती एवं प्लेसेंटा। फल वित्ती एवं प्लेसेंटा इसका जो है प्यारे विद्यार्थियों खाने योग्य या एडिबल पार्ट होता है, फल वित्ती एवं प्लेसेंटा। ध्यान रखना है, अंगूर वाइटिस विनिफेरा, कुल जो है विटेशी, 2n बराबर 38, एशिया माइनर, और फल का प्रकार जो है क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सरस होता है, और खाने योग्य भाग क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जो है फल वित्ती को हम कहते हैं पेरिटार्प, है ना। जो आपसे हो सकता है कि ऐसे पूछ ले, ऐसे आपको दे दे तो पेरिटार्प, है ना। और इसको प्लेसेंटा को, हाँ प्लेसेंटा ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये आपको जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े और देखते हैं। अब अंगूर जो है देखो, अंगूर का जो है अपने आप में आपको पता है कि अंगूर जो है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है, आपने खाया भी है, बहुत अच्छा जो है पौष्टिक होता है। अब पौष्टिक होता है तो देखो इसमें जो है, इसमें ग्लूकोज, किसकी बात करें प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज इसमें 8 से 13% जो है, कितने प्रतिशत जो है ग्लूकोज पाई जाती है भाई, 8 से 13% जो है ग्लूकोज पाई जाती है। एवं फ्रक्टोज, है ना, और एवं फ्रक्टोज 7 से 21%। फ्रक्टोज की बात करें तो कितनी, 7 से 21%। आपसे पूछा जाए कि भाई जो अंगूर है, अंगूर में मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है, तो मुख्य रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज जो है मात्रा में ज़्यादा में पाया जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों शर्करा होती है, विटामिन बी प्रचुर मात्रा में, जितनी भी विटामिन होती हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों प्रचुर मात्रा में जो है इसमें पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो है भाई देखो, अब इसका उपयोग की बात करें भाई, जो अंगूर है, अंगूर के उपयोग आप क्या क्या कर सकते हो। देखो अंगूर का जो है प्यारे विद्यार्थियों 80%, ध्यान रखें, अंगूर का जो है 80% जो है शराब उद्योग में काम में लिया जाता है। जो अंगूर उत्पादन होता है लगभग उसका 70 से 80% उद्योग जो है शराब बनाने में। तो उपयोग में बात करें, शराब बनाने में दूसरा जो है, और क्या जो है इससे प्यारे विद्यार्थी और क्या बनाया जाता है इससे भाई, आप खाने में इसका और उपयोग क्या है, खाने में ताज़ा फल खाने में आप उपयोग करते हो, ठीक है। ताज़ा फल जो है खाने में इसका उपयोग करते हो। इसके अलावा इसको सुखाकर आप किशमिश और मुनक्का बनाते हो। सुखाकर
सुठाटर, किशमिश, किशमिश एवं मुनक्का। आप देखो बचपन में जो है मैं ये सोचता था कि किशमिश और मुनक्का का जो है पेड़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। किशमिश जो है अनूर को जो है सुठाटर जो है बनाई जाती है, बचपन की बात है, लेकिन जब एग्रीकल्चर में आया तब तो पता चल गया था। फिर उसके बाद अनूर की जो उत्पादकता है प्यारे विद्यार्थियों, पूरे विश्व में यदि बात करूं उत्पादकता, मैंने कहा उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो उत्पादकता होती है, और जो सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, भारतवर्ष में। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता, और सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, भारत में। तो ध्यान रखना है भारत में। तो ये अनूर के बारे में आप लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी, भारतवर्ष में जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो जो टार्ट्रेट जो इसमें जो है अम्ल भी पाया जाता है। भाई खटास होती है ना हल्की सी, तो हल्की सी खटास होती है, तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है, और अम्ल का क्या नाम है, अम्ल। आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रेट, टार्ट्रेट अम्ल जो है ये पाया जाता है। ध्यान रखना है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रेट अम्ल जो है सर्वाधिक मात्रा में अंगूर में जो है प्यारे विद्यार्थियों ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखो ये बेसिक जानकारी है जो अंगूर के बारे में आपको प्यारे विद्यार्थियों क्या है पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है ना। चलिए तो इसको आप जो है वीडियो पॉज करें और इसको लिखें। ठीक है, इसको लिखें प्यारे विद्यार्थियों, क्या क्या जो है क्या काम आता है वो देख लेते हैं, है ना। शराब की बात करी मैंने, तो शराब का मेरा 80% जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है अंगूर का, उसका 80% जो है शराब बनाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी जलवायु और भूमि की बात करते हैं। हेडिंग डालिए भाई, जलवायु और भूमि। अगला है जलवायु, जलवायु एवं भूमि, जलवायु और भूमि। अब देखो जलवायु, सबसे पहले मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि जलवायु की भाई, और देखो ये गर्मियों में अधिक गर्मी भी सहन कर सकती है, और सर्दियों में अधिक जो है सर्दी अच्छी रहती है इसके लिए भाई, क्योंकि अंगूर है तो काफ़ी वर्ष का जो है पौधा रहता है, लेकिन पाला नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, पाला नहीं चाहिए, है ना। और अंगूर की बात करें तो आपको पता है जो जलवायु जब विभाजन किया था, तो विभाजन में मैंने अंगूर के लिए बताया था कि सब ट्रॉपिकल, ये विभाजन में यदि बात करें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल जो है में आता है, जो अंगूर है वो तो इसमें आता है सब ट्रॉपिकल में आता है। अंगूर में मैंने बता दिया भाई कि गर्मियों में क्या है अधिक गर्मी, और सर्दियों में अधिक सर्दी, लेकिन पाला नहीं चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब अंगूर में जब फ्लावरिंग हो रही है, जब पुष्पन हो रहा है, तो उस समय वर्षा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है, उस समय बिल्कुल भी कतई भी वर्षा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मृदा की। देखो मृदा जो है वही है बलुई दोमट, मृदा जो है बलुई दोमट, बलुई दोमट सबसे उपयुक्त रहती है, सबसे उपयुक्त बलुई दोमट जो रहती है वो सबसे उपयुक्त रहती है। ध्यान रखना है जो मृदा है वो कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, बलुई दोमट जो है सबसे उपयुक्त रहती है। अब जब मृदा की बात हो रही है तो मृदा की बात हो रही है तो मृदा की पीएच की भी बात होगी, और मृदा की जो पीएच है वो इसके लिए जो सबसे अच्छी जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 जो है। ध्यान रखना है, आप ये नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि इसकी जो पीएच है वो कितनी होगी, 6.5 से 7.5 जो है सबसे अच्छी पीएच मानी जाती है, ये ध्यान रखना है ना। दूसरा चूने की ज़्यादा अधिकता ये सहन नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना है, चूने की अधिकता ये सहन नहीं कर पाएगा। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है मृदा से कि ये क्षारीय भूमि में, जैसे कोई क्षारीय भूमि है और जहाँ मतलब जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा है, वहाँ यदि इसको उड़ाना है तो आपको क्षार प्रतिरोधी मूल ग्रंथ काम में लेने होंगे। तो ध्यान रखना है, ये भी अपन लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्षारीय भूमि में, क्षारीय भूमि में, क्षारीय भूमि में अंगूर की खेती के लिए, अंगूर की खेती के लिए, क्षारीय भूमि में अंगूर की खेती के लिए क्षार प्रतिरोधी, क्षार अंगूर की खेती के लिए क्षार प्रतिरोधी मूल ग्रंथ, क्षार प्रतिरोधी
मूलवृंत और क्षार प्रतिरोधी जो है मूलवृंत, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। 8 है साल्टक्रीट, क्षार प्रतिरोधी मूलवृंत साल्टक्रीट, बढ़िया बढ़िया नाम है साल्टक्रीट। इसके अलावा टेल की 5A है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि क्षार प्रतिरोधी अंडूर में मूलवृंत कौन सा है, साल्टक्रीट, टेल की 5A, डॉर्डरेज, देखो कितना बढ़िया नाम है डॉर्डरेज, ठीक है, क्या है डॉर्डरेज, ठीक है। इसके अलावा डॉर्डरेज है ना, इसके अलावा 16 जो है 16-13, देखो ये डॉर्डरेज में भी 16 और 16-13, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डॉर्डरेज 16-13 और 16-16। इसका जो है उपयोग किया जाता है क्षारीय भूमि में अंगूर जो है अंगूर की खेती के लिए क्षार प्रतिरोधी मूलवंत जो है ये उपयोग में लिए जाते हैं, का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जेट एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी में जो है प्यारे विद्यार्थियों ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नोट कीजिए, वीडियो पॉज करें और आप लिखें। फिर अब चर्चा करेंगे किस्मों की, जो है चर्चा करते हैं भाई इसकी कौन कौन सी किस्म होती हैं। चले किस्म, अब देखो किस्म में जो है काफ़ी रसदार किस्म होंगी, जो है इसमें डिब्बा जो बहुत सारी जो किस्में, डिब्बा बंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, खाने के लिए कौन सी है, किशमिश बनाने के लिए कौन सी है, रसदार कौन सी है जिसमें बहुत ज़्यादा रस है, शराब बनाने के लिए कौन सी किस्म है। तो इस प्रकार की जो है प्यारे विद्यार्थी इसमें बहुत सारी जो है किस्में जो रहती हैं उसकी जो है चर्चा करेंगे 1 बाय 1 कि भाई रस किसमें रस ज़्यादा होता है, रस है ना। तो इसमें किस्मों में जो है सबसे पहले आप जो है लिखें रसदार, कि रसदार किस्म जो है कौन कौन सी होती है भाई इसकी, है ना, रसदार हेडिंग डालें रसदार। चैंपियन अनाबे शाही, देखो कितनी बढ़िया नाम है, चैंपियन अनाबे शाही, चैंपियन अनाबे शाही। बेंगलोर ब्लू, क्या है बेंगलोर ब्लू, ठीक है, पूरी कंप्लीट लर्निंग, टेंशन मत लो, है ना। कॉनकोर्ड, देखो कितना बढ़िया नाम है कॉनकोर्ड। पर्पल ब्लू, इसके अलावा जो है प्यारे विद्यार्थियों बेंगलोर पर्पल, ये भी देखो कितना बढ़िया नाम है बेंगलोर पर्पल। अर्ली मस्टर्ड, ये भी रसदार होती है अर्ली मस्टर्ड। इसके अलावा काली साहेवी, और देखो ब्यूटी सीडलेस, कौन सी होती है ब्यूटी सीडलेस, काली साहेवी ब्यूटी सीडलेस। पर्ल ऑफ कसाबा, और देखो पर्ल ऑफ कसाबा, ठीक है, पर्ल ऑफ। और एक और होती है इसमें रसदार में डिलाइट, ठीक है। तो ये सभी प्यारे विद्यार्थियों की किस्म कैसी होती हैं, रसदार जो है किस्म होती है ना, तो इनको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, अब चलो अब क्या करते हैं, अगली जो किस्में हैं वो है प्यारे विद्यार्थियों किशमिश बनाने के लिए। किसके लिए, किशमिश के लिए किस्म कौन सी होती है, किशमिश हेतु, किशमिश बनाने हेतु। देखो किशमिश कैसे बनाई जाती है भाई, सीधी सी बात है, इसमें जो ताज़ा अंगूर होता है उसको सुखाया जाता है। कितने प्रतिशत नमी तक जो है प्यारे विद्यार्थियों इसको सुखाया जाता है, 17% नमी तक लाकर सुखाया जाता है। और जब इसको किशमिश को 17% नमी तक लाकर जब सुखाया जाता है तो आपकी जो है किशमिश तैयार होती है। जो आपकी किशमिश तैयार हुई प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो अब ऑब्वियसली बात है, आप देखो किशमिश में कितनी मिठास होती है, और मिठास कितनी ब्रिट्स, और मिठास को किसमें डिनोट करते हैं, TSS, किससे मापते हैं, TSS के लेवल में, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स के रूप में जो है मिठास जो शुगर होती है उसका मापन किया जाता है ना, रेफ्रेक्टोमीटर से जो है मापन किया। अब उसका ये यूनिट होती है डिग्री ब्रिट्स यूनिट होती है। आपसे पूछ ले टोटल TSS की इकाई क्या होती है या रेफ्रेक्टोमीटर की इकाई क्या होती है, तो वो होती है प्यारे विद्यार्थियों ब्रिट्स होती है। क्या होती है, ब्रिट्स होती है, ध्यान रखना है।
तो चलो इसमें हम अपन लिख लेते हैं, ताजे अंगूर को सुखाकर, ताजे अंगूर को सुखाकर, ताजे अंगूर को सुखाकर उसे 17% नमी तक लाकर, उसे 17% नमी तक लाकर, कितने तक प्यारे विद्यार्थियों, 17% नमी तक लाकर किशमिश बनाई जाती है, किशमिश बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? किशमिश बनाई जाती है। और किशमिश बनाने में प्रयुक्त किस्मों का मिठास मान, और इसमें ध्यान रखना है, किशमिश बनाने के लिए मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, किशमिश बनाने हेतु किस्मों का मिठास मान, जो किस्म आप यूज कर रहे हो उसका मिठास मान 20 से 22 डिग्री ब्रिट्स, 20 से 22 डिग्री ब्रिट्स या कोष्ठक में आप कह सकते हैं TSS रखते हैं। मतलब ऐसी किस्म जिसका मिठास मान 20 से 22 डिग्री ब्रिट्स है, उससे जो है ये किशमिश बनाई जाती है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं भाई, किशमिश किस चीज़ से बनाई जाती है। जो है किशमिश जो है किस चीज़ से, आपकी ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस। चलिए देखते हैं, ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, क्या है, ब्यूटी सीडलेस। इसके अलावा जो है पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, ठीक है, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। चलिए इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, किशमिश चारनी, देखो कितना बढ़िया नाम है, किशमिश चारनी, नाम ही ऐसा है, किशमिश चारनी, ठीक है, क्या है, किशमिश चारनी। इसके अलावा शरद सीडलेस, देखो कितना, ये भी शरद सीडलेस। तो जो भी सीडलेस किस्में हैं उनसे जनरली जो है किशमिश बनाई जाती है ना। और जो आपको पता हो तो जो शरद सीडलेस होती है ये किशमिश चारनी का उत्परिवर्तित रूप है भाई, है ना, उत्परिवर्तित किशमिश चारनी का, किशमिश चारनी का उत्परिवर्तन म्यूटेशन से बना है। किशमिश चारनी के उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन से जो है ये आपकी जो शरद सीडलेस है वो आपकी बनी है। इसके अलावा और क्या है, सुल्तानिया, सुल्तानिया, ये भी किशमिश बनाने के लिए जो है अच्छी किस्म मानी जाती है, ठीक है। ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, किशमिश चारनी, शरद सीडलेस, सुल्तानिया, ये सभी जो किस्म होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी के बनाने के लिए किशमिश मतलब किशमिश के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं तीसरी, डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी क्या होती है? इंग्लिश में इसको कहते हैं केनिन। क्या कहते हैं? केनिन। डिब्बाबंदी को केनिन कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपको हो सकता है कि हिंदी में ऐसे लिख के दे केनिन, केनिन का मतलब होता है डिब्बाबंदी, है ना। चलिए अब इसमें जो केनिन के लिए जो उपयुक्त जो किस्में होती हैं वो कौन सी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, कौन सी होती हैं? थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, परलेट, कौन सी है? परलेट, ठीक है। चंपा, इसमें जो है ब्लैक चंपा है ना, कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? ब्लैक चंपा, ब्लैक चंपा है ना, ब्लैक चंपा, ये भी जो है। इसके अलावा पर्ल ऑफ कसावा, पर्ल ऑफ कसावा, पर्ल ऑफ कसावा, ये भी जो है प्यारे विद्यार्थियों इसकी है, ध्यान रखना है। ये किसके लिए है? डिब्बाबंदी के लिए, ठीक है। चलिए ये लिखें, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, उसके बाद परलेट, ब्लैक चंपा और पर्ल ऑफ कसावा। आगे बढ़ते हैं, डिब्बाबंदी के लिए होगी। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों मुनक्का के लिए। अगली है मुनक्का, है ना, मुनक्का। मुनक्का के लिए जो है कौन कौन सी जो है किस्में होती हैं मुनक्का के लिए, देखते हैं भाई,
कि मोनोट्राटिलिएट कौन कौन सी किस्म होती है? अनाबे शाही, गुलाबी, दिलखुश, है ना, ये देखो कौन सी होती है? अनाबे शाही, अनाबे शाही, है ना, अनाबे शाही। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों गुलाबी, दिलखुश, गुलाबी, और एक और होती है दिलखुश, दिलखुश। अब देखो जो दिलखुश के बारे में एक चीज जान लो कि अनाब ए शाही का ये क्लोन है ना, ये जो है प्यारे विद्यार्थियों जो दिलखुश है अनाब ए शाही का क्लोन जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या है? ये आपका जो है दिलखुश होता है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगली है खाने के लिए। भाई कि आप जब खाते हो अंगूर, खाने के लिए जो है किस्में कौन सी अच्छी रहती है? खाने के लिए, है ना, आपको जो है खाना है, क्या करना है? खाना है। तो खाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त किस्म, रसदार किस्म, है ना। खाने के लिए जो है वही किस्म होंगी जिसकी मिठास, खाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म वो मानी जाती है जिसकी मिठास की बात करें प्यारे विद्यार्थियों 12 से 20 डिग्री व्रिट्स, जिसकी मिठास कितनी? 12 से 20 डिग्री व्रिट्स, जिसकी मिठास है वो अच्छी रहती है खाने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी किस्में जो अच्छी मानी जाती हैं खाने के लिए, ठीक है। इसमें जो है डिलाइट है, परलेट है, देखो डिलाइट, डिलाइट, परलेट, क्या है? डिलाइट है, परलेट है, न्यू परलेट, एक न्यू परलेट भी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, न्यू परलेट भी। इसके अलावा मस्कट ऑफ हैम्बर्ग, देखो कितना बढ़िया नाम है, मस्कट ऑफ हैम्बर्ग। ये बहुत जो है वैरायटी है, बस इसमें से थोड़ा बहुत आप रिवीजन करते रहोगे तो याद हो जाएंगी कि भाई किसकी कौन सी है। ज़रूरी नहीं है आप एडजेक्टिव पूरा याद करो, लेकिन इतना 4 ऑप्शन जब आए, जब आपको ये पता हो जाना चाहिए ये इसकी वैरायटी है, बस ज़्यादा आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर इतनी वैरायटी पढ़ा रहे हैं। भोटरी, है ना, क्या है प्यारे विद्यार्थियों? भोटरी, कार्डिनल, कार्डिनल, है ना, अनाबे शाही, अनाबे शाही भी अच्छी है खाने के लिए, ये भी उपयुक्त है अनाबे शाही, ये भी खाने के लिए जो है अच्छी इसमें मिठास होती है। ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, ये भी अच्छी है खाने के लिए। अर्ली मस्टर्ड, क्या है? अर्ली, अर्ली मस्टर्ड, ये भी अच्छी है। इसके अलावा फ्लेम सीडलेस, कौन सी है? फ्लेम सीडलेस, ठीक है। तो ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी जो किस्म हैं जो हैं ये खाने वाली जो किस्म है, ठीक है, इसको जो है आप नोट कर ले प्यारे विद्यार्थियों, है ना। फ्लेम जो है सीड, डिलाइट, परलेट, मस्टर्ड ऑफ हैम्बर्ग, भोटरी, कार्डिनल, अनाबे शाही, ब्लैक मस्टर्ड, अर्ली मस्टर्ड, फ्लेम सीडलेस, है ना। और एक और देख लो भली, रेड ग्लोब, है ना, रेड ग्लोब, ये भी जो है खाने वाली है ना। ये बड़े आकार, इसके रेड ग्लोब के भाई ये याद रखना बड़े आकार के फल होते हैं, बड़े आकार के फल होते हैं। रेड ग्लोब के क्या होते हैं? बड़े आकार के जो हैं फल होते हैं। चलिए यहाँ तक जो है आप लिख लिए, वीडियो पॉज करें, लिखें, फिर देखते हैं शराब के लिए। अगली जो है, अगला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि भाई अब क्योंकि अंगूर से शराब भी बनाई जाती है, तो शराब के लिए सबसे उपयुक्त जो है किस्म कौन सी मानी जाती है? इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों शराब के लिए सबसे अच्छी जो है कौन सी मानी जाती है? देखो शराब की बात करें तो शराब भी हल्की सी जो है, इसमें जो शराब वाली जो किस्म होती है इसमें जो मिठास है, जो किस्म में जो मिठास है वो 24 डिग्री जो है ब्रिट्स होनी चाहिए, ध्यान रखें। 24 डिग्री ब्रिट्स से मिठास वाली जो है किस्में जो है इसमें काम में लेते हैं, ध्यान रखना, से अधिक होनी चाहिए। शराब के लिए मिठास ब्रिट्स से अधिक, ये ध्यान रखना, से अधिक होनी चाहिए, है ना, यदि जिसकी आप शराब बना रहे हो उसके लिए। अब शराब बनाने के लिए जो किस्में हैं वो भी अपन लिख लेते हैं, जैसे चैम्पियन, क्या है? चैम्पियन, शराब बनाने के लिए चैम्पियन, अनाबे शाही, अनाबे शाही, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, देखो बहुत सारी जो है किस्में हैं इसकी जो है ना, थॉमसन सीडलेस। इसके अलावा पूषा सीडलेस, पूषा सीडलेस, बेंगलोर पर्पल, क्या है? बेंगलोर पर्पल, है ना, पूषा सीडलेस, बेंगलोर पर्पल,
ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, हिमरोड, देखो कितना बढ़िया एक अलग ही नई वैरायटी है ना, हिमरोड, हिमरोड, ये भी जो है शराब बनाने वाली जो है किस्म होती है, जिसकी जो है प्यारे विद्यार्थी क्या है, शराब बने। अर्का श्याम, अर्का कंचन, और भी देखो अर्का श्याम, देखो जिसके आगे अर्का लग जाए वो आपके IIHR से निकाली रही है। तो अर्का श्याम, अर्का कंचन, अर्का श्याम, अर्का कंचन, ध्यान रखना है। चीमा साहेबी, चीमा साहेबी, ठीक है, ये भी जो है अच्छी है। रूबी रेड, रूबी रेड, रेड प्रिंस, रेड प्रिंस, ये भी इसी की है, रूबी रेड, रेड प्रिंस जो है ना। और एंजेविन, मेडेलिन एंजेविन भोटरी, है ना, मेडेलिन एंजेविन, बहुत है इतनी किस्में है ना, भोटरी भी होती है ना। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, ये शराब के लिए जो है बनाई जाती हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको वीडियो पॉज करें, लिखें। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों जो है IIHR, IIHR थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। IIHR ने प्यारे विद्यार्थियों 1980 में 4 किस्में जो हैं उत्पन्न की थी भाई, 4 किस्में जो हैं। जो अर्का जिसके नाम आ जाए समझ लेना IIHR मतलब भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। भारतीय बागवानी, IIHR की फुल फॉर्म क्या, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, आपके हेसरगट्टा बेंगलोर में, कर्नाटक में जो स्थित है। तो यहाँ जो है प्यारे विद्यार्थियों इसने जो है 4 किस्म, अर्कावती, अर्का कंचन, अर्कावती, अर्का कंचन, इसके अलावा अर्काहंस, अर्काहंस और अर्का श्याम, अर्का श्याम, इन किस्मों को जो है IIHR ने जो है विकसित किया था। ध्यान रखना है, जिसके आगे जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या लग जाए, अर्का लग जाए, तो उसको किसने विकसित किया है, IIHR भारतीय जो है बागवानी अनुसंधान संस्थान ने जो है विकसित किया है। इसके अलावा ICR, जो ICR है ना, ICR जो है उसने भी जो है प्यारे विद्यार्थियों भारतीय कृषि, सॉरी ICR नहीं, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो न्यू दिल्ली, पूसा न्यू दिल्ली में जो स्थित है, इसने भी जो है बहुत सारी जो किस्में हैं उनको विकसित किया। जैसे मैं बात करूं जिसके आगे पूसा लग गया है, वो पूसा सीडलेस, इस किस्म को जो भी इसने जो है ये पूसा सीडलेस को चयन विधि, सिलेक्शन विधि द्वारा बनाया गया था भाई, है ना। सिलेक्शन विधि द्वारा पूसा सीडलेस को किसने विकसित किया, IARI ने जो है। इसके अलावा पूसा नवरंग, ये भी कई बार पूछी रही है किस्म, पूसा नवरंग किसकी है, तो ध्यान रखना है पूसा नवरंग जो है अंगूर की है। ये प्यारे विद्यार्थियों किसका जो है क्रॉस है, मेडेलिन, मेडेलिन, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो किसका क्रॉस है, मेडेलिन अंजीवाइन, अंजीवाइन और रूबी रेड, किसका है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है रूबी रेड, रूबी रेड के संतरण से जो है पूसा नवरंग है। इसके अलावा एक और जो है अच्छी किस्म है पूसा उर्वशी, देखो पंत उर्वशी, पंत उर्वशी तो किसकी है, ध्यान रखना है, पंत उर्वशी आपके बेल पत्र की है, एडियल मॉर्मिलोस की है, जबकि पूसा उर्वशी देखो कितना बढ़िया नाम है पूसा उर्वशी। ये प्यारे विद्यार्थियों ये हूर, किसका संतरण से, हूर और ब्यूटी सीडलेस, हूर और ब्यूटी सीडलेस, सीडलेस के संतरण से ये प्राप्त है, ठीक है, ये विकसित किस्म है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। ये जो है किसके जो है संतरण से जो है प्राप्त है, पूसा उर्वशी, हूर और ब्यूटी सीडलेस से, पूसा नवरंग जो है मेंडेलिन, मेडेलिन अंजीवाइन से और रूबी रेड से पूसा सीडलेस चयन विधि के द्वारा जो है विकसित की रही है, ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देखो अंगूर, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, जहाँ प्रवर्धन से हम स्टार्ट करेंगे। अंगूर, अंगूर में विटिश विनीफेरा, कुल वाइटेशी, ओरिजिन एशिया माइनर और फल का प्रकार सरस, एडिबल पार्ट जो है फलवित्ती। इसके अलावा बेसिक जानकारी की बात की फ्रक्टोज और उपयुक्त शराब बनाने में, है ना, इन सभी की बात की, जलवायु, भूमि। इसके अलावा क्षारीय भूमि में अंगूर की खेती के लिए क्षार प्रतिरोधी मूलबंत्री, साल्ट क्रीट टेल की, डॉडरेज, इसकी बात की। फिर उसके बाद किस्मों की रसदार किस्में, किशमिश बनाने के लिए, उसके बाद डिब्बाबंदी के लिए, मुनक्का के लिए, खाने योग्य के लिए, शराब के लिए, और ये IRI और इनसे जो है विकसित किस्में थी,
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जो है आपका ये अंगूर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।